एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से 4 बार के विधायक रहे प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना से निधन हो गया है। सिरोंज के मुक्तिधाम में विधायक का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार के समय भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल थे। उनके निधन से पूरा सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में शोकाकुल का माहौल है। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना से निधन हो गया। विकास पुरुष के नाम से पहचाने जाते थे शर्मा। बता दें कि 11 मई को कोरोना संक्रमित होने के बाद भोपाल के चिरायु अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। गंभीर स्थिति होने पर सोमवार को हैदराबाद से डॉक्टरों को भोपाल भी बुलाया गया था, लेकिन डॉक्टरों की टीम के अस्पताल पहुंचने से पहले ही विधायक ने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे जिले में सन्नाटा पसर गया। खास तौर से सिरोंज में पूरा बाजार उनके निधन की खबर के बाद बंद हो गया। पूर्व मंत्री का राजनीतिक सफर दरअसल पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की राजनीतिक यात्रा एक हिंदू नेता के रूप में शुरू हुई। शर्मा सिरोंज के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में आचार्य के पद पर थे। बाद में वह विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। एक प्रखर हिंदूवादी नेता के रूप में सिरोंज में अपनी पहचान बनाई। शर्मा ने 1993 में पहली बार सिरोंज विधानसभा से चुनाव लड़ा और पहली बार वहां से विधायक चुने गए। उनकी लोकप्रियता का मापदंड इसी बात से था कि एक नारा वहां की पब्लिक हर समय लगाती थी कि जन जन का यह नारा है, लक्ष्मीकांत हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है, लक्ष्मीकांत हमारा है। लेकिन आज यह आवाज विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति में गुम हो चुकी है। MPC 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। बहुत ही दुख का विषय है कि हम सबके बीच आज लक्ष्मीकांत जी शर्मा नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और कर्मठ नेता थे। भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत बड़ी क्षति है। न केवल भारतीय जनता पार्टी को ये क्षति हुई है, बल्कि हमारे पूरे विदिशा जिले को, मध्य प्रदेश को भी एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं समझती हूँ कि उन जैसा नेता का हम सबके बीच से जाना कभी उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। कैसा रहा उनका? देखिए, हमारा उनका राजनीतिक सफ़र मंत्री काल के समय से ही नहीं था, इसके बहुत पहले से ही था। भवानी सिंह जी रघुवंशी विधायक थे। उसके बाद जब सीट के लिए नए उम्मीदवार की तलाश चल रही थी तो उस समय लक्ष्मीकांत जी शर्मा हमारे संपर्क में आए। हमने उनको उपयुक्त उम्मीदवार समझा और प्रदेश नेतृत्व से मानी ठाकरे जी, मानी प्यारेलाल जी खंडेलवाल जी से उनके नाम की सिफारिश करके उनको टिकट दिलवाया और उसके बाद लगातार कई बार वो सिरोंज क्षेत्र से विधायक बनते रहे और 2003 से लेके और 2013 तक वो मेरे साथ मंत्री भी रहे। वो विभिन्न विभागों में काम करते रहे। वो क्षेत्र की जनता के प्रति सदैव संपर्क में रहते थे और इसी कारण से वो जागरूक विधायक थे। अपने क्षेत्र की समस्याओं की पूरी जानकारी रखते थे और उन समस्याओं का हल कराने के लिए जब बजट की आवश्यकता पड़ती थी तो मुझसे भी संपर्क करते थे और मैंने उनके द्वारा प्रस्तावित प्राय सभी कामों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई। तो क्षेत्र में विकास कार्य भी अच्छे खासे उस समय हुए। इस प्रकार से उनके पास वो चाहे माइनिंग में रहे हों या संस्कृति विभाग में रहे हों, शिक्षा विभाग में रहे हों और सांस्कृतिक विभाग में रहे हों, हर क्षेत्र में उनकी पकड़ अच्छी थी। जनसंपर्क विभाग भी उनके साथ रहा तो उसमें भी उनकी अच्छी पकड़ थी और वो एक सफल मंत्री के रूप में थे।
एक विशेष उल्लेखनीय बात मुझे याद आ रही है, और वो ये है कि विदिशा में ऑडिटोरियम बनने का विचार मेरे मन में आया था। मैंने उसके लिए योजना बनाई और ऑडिटोरियम के लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी। ये बात मैंने उस समय की हमारी सांसद सुषमा स्वराज जी से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि आप राज्य सरकार से छोटा ऑडिटोरियम बनवा पाओगे, आप मेरे पास प्रस्ताव भिजवा दो तो मैं अच्छा खासा केंद्रीय फंड से पैसा दिलवा कर ऑडिटोरियम बनवा दूंगी। तो मुझे भी वो उनका प्रस्ताव अच्छा लगा। मैंने लक्ष्मीकांत जी से संपर्क किया क्योंकि वो संस्कृति विभाग के मंत्री थे। हमने योजना बनाई और योजना बना के भूमि प्रस्तावित की, नक्शा तैयार करवाया, नक्शा उनके विभाग से पास करवाया, पास करवा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भेजा और आदरणीय सुषमा जी ने उसको स्वीकृति प्रदान की और आज अच्छा बढ़िया ऑडिटोरियम विदिशा में उपलब्ध है। इस उपलब्धि में उनका भी, लक्ष्मीकांत जी शर्मा का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। सिरोंज की क्षेत्र की जनता में तो चूँकि वो समस्याओं को हल करते रहते थे, निरंतर प्रवास करते रहते थे और उनके संपर्क में रहते थे, इसलिए विकास के कार्य अच्छे कर पाए और लोकप्रिय भी रहे।